अस्सलाम वालेकुम प्रिय छात्रों, आज एसकेवीएम इंटर कॉलेज के व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के गॉस थ्योरम के बारे में हम लोगों ने चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि किसी दो आवेशित कणों के बीच में हम वैद्युत बल कूलॉम्स लॉ के अनुसार हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक उसी के प्रकार आवेशित कणों के आसपास हम वैद्युत क्षेत्र गॉस की थ्योरम से भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल फर्क इतना है कि जहां कूलॉम का नियम लगा पाना कठिन होता है, वहां हम गॉस थ्योरम को आसानी से लगा लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि दोनों नियम एक दूसरे के क्या है, समतुल्य है। तो आइए हम सबसे पहले गॉस थ्योरम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय गॉस थ्योरम या गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये देखिए, ये गॉस का प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब बंद पृष्ठ का क्या अर्थ होता है? कोई आवेशित कण, जैसे कोई गुब्बारा ले लें और गुब्बारे के अंदर अगर आवेशित कण हो तो, या जैसे गुब्बारे के अंदर वायु को हम भर दें तो हम क्या कहेंगे कि वह एक बंद पृष्ठ है। जैसे खुले में वायु है और इसी वायु को एक गुब्बारे के अंदर भर दिया जाए तो गुब्बारे के अंदर अगर वायु भरा हुआ है तो वो एक क्या है, बंद पृष्ठ है। तो ऐसे ही एक बंद पृष्ठ की कल्पना गॉस कर रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई बराबर Q/ε0 के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति करने के लिए हम चलिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक क्या है, एक बंद पृष्ठ, ठीक है। जैसे समझ लें गुब्बारा है, ये एक बैलून है, या एक बंद पृष्ठ है। इसके भीतर जो है एक परीक्षण आवेश बिंदु O पर +Q है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमको क्या करना है, ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग सूक्ष्म पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो R दूरी से बिंदु P पर हमको क्या करना है, हमको प्राप्त करना है वैद्युत फ्लक्स प्राप्त करना है। पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे। इस P बिंदु पर अगर कोई परीक्षण आवेश है और ये +Q है, +Q में प्रतिकर्षण होगा तो परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए कहाँ होगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी। ये आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। अब हम जानते हैं कि ये सूक्ष्म पृष्ठ जो है ये DA है। ये DA जो है E से हमेशा जो है थीटा कोण बनाएगा, और ये DA है और इसकी दिशा जो है हम जानते हैं किससे व्यक्त करते हैं, n कैप से करते हैं। जैसे क्षेत्रफल वेक्टर में आपको क्या 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 बताया गया। अब ये देखें, ये आपका क्या है, पूरा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल A है, और ये जो गोलीय पृष्ठ हमने पढ़ा था, ये गोलीय भाग जो है, जो गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, d ओमेगा कहते हैं, ठीक है। अब इस चित्र का हम लोग वर्णन करते हैं। माना बिंदु O पर +Q कूलाम का एक आवेश है, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां से इस बिंदु P से होकर जाने वाले एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। तो हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया और इस पृष्ठ पर हमने एक सूक्ष्म पृष्ठ DA ले लिया, और इस सूक्ष्म पृष्ठ DA से होकर गुजरने वाले सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स को हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सूक्ष्म पृष्ठ, ये देखें सूक्ष्म पृष्ठ, ये आपका हो गया DA से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चलिए, सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप जानते हैं डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए के बराबर होता है। गौर से देखेंगे, हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था ये दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल है, तो ए इंटू बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। उसी के अनुसार इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई डी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब जो है हमको मालूम है, परंतु ई बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं 1/4πε0 क्यू बटा के आर स्क्वायर। अब रख देंगे डी फाई ई बराबर, हम देखिए क्या रख सकते हैं, ई के जगह पर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा के आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। कहा हमने ई का मान रखा है, देखिए यहां पर हमने ई के मान को क्या किया है, रख दिया है। अब देखिए डी फाई ई बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्यू बटा के 4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये क्या होता है, घन कोण होता है, इसको डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर क्यू बटा के 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। हम लोग जानते हैं, हम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि जहां डी ओमेगा हमने पीछे पढ़ाया था, घन कोण होता है डी ए कॉस थीटा बटा के क्या होता है, आर स्क्वायर। ये देखिए, ये सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था। अब लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, क्या होता है भाई, पाई इज इक्वल टू बंद समाकलन वेक्टर ई इंटू क्या होता है, डी ए। ये देखिए, अब जरा गौर से देखिए, यहां देखें ई इंटू जो डी ए है वो डी फाई के क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम ई इंटू डी ए डी फाई ई है, तो जो डी फाई ई का मान है वही मान ई इंटू डी ए का भी है। तो ई इंटू डी ए का स्थान पे पूरे को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। देखिए हम रख रहे हैं यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन वैसे ही रहेगा। अब देखिए, चूंकि डी फाई ई डी ए के बराबर है, इसलिए डी फाई का मान ई डी ए के जगह पर रख सकते हैं क्यू बटा के 4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब देखिए, सॉरी यहाँ फाई ई लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ है इसलिए हम क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू, इसमें से समाकलन से बाहर क्या आ जाएगा, क्यू बटा के 4πε0 बंद समाकलन डी ओमेगा। जैसा कि आप जानते हैं बंद समाकलन डी ओमेगा का मान कितना होता है, 4π होता है, तो इसके यहाँ क्या रख सकते हैं, 4π। 4π से 4π कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई ई बराबर क्यू बटा के इप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, यही सिद्ध करना। यहाँ आप दिखा सकते हैं कि जहां हमको मालूम है बंद समाकलन डी ओमेगा घन कोण जो है 4π के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये देखिए, इसी को हमने यहाँ पर क्या किया है, रख दिया है। तो 4π से 4π कट जाएगा, इसलिए फाई ई बराबर क्यू बटा के इप्सिलॉन नॉट होता है। यही गॉस थ्योरम है, गॉस का प्रमेय है, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति है। ठीक है साथियों, प्यारे बच्चों, कैसा वीडियो लगा ये आप YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि इससे भी अच्छे वीडियो बना करके मैं आप तक पोस्ट कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।